तो मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद फैसला आया। इस केस में साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस केस में फैसला आने के बाद भगवा आतंकवाद जैसे गढ़े गए शब्दों को लेकर विपक्ष के नेता सफाई दे रहे हैं, तो उधर कई नेता सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं और इस बीच सियासत तेज हो चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2008 में हुए महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में गुरुवार को सबसे बड़ा फैसला आया। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से खुशी जताई गई। गुरुवार को फैसला आया तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। मामले में कोर्ट ने एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपी बरी हुए। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थी। पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय रहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी को बरी किया गया। सबूतों के अभाव में सभी आरोपी बरी किए गए। कोर्ट ने कहा, सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। ये साबित नहीं हो सका कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी और न ही जांच एजेंसी सबूत दे पाई कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ही आरडीएक्स लाए थे। कोर्ट का ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की ओर से भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए थे, लेकिन आज वही नेता सफाई दे रहे हैं। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी एनडीए ने कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद की साजिश रचने का आरोप लगाया और निशाना साधा है। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? पूरे सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश थी। एक नए शब्द का सृजन हुआ था, हिंदू आतंकवाद। हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। हिंदू सहिष्णु है और सारे विश्व के लोग जानते हैं कि जहाँ जो देश संकट में है, हिंदुस्तान ने उसको पनाह दी है। तो ये हिंदू आतंकवाद शब्द सृजन किया था चिदम्बरम जी ने और कांग्रेस ने। मेरा ख्याल है आज पूरी कांग्रेस के गाल पे करारा तमाचा लगा है। पहले ही ये लोग जानते थे कि हिंदू कभी इस दिशा में न रहा है न होगा, लेकिन आज कोर्ट ने ये साबित कर दिया। तो कांग्रेस का वो नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास था और भारत के अंदर, दुनिया के अंदर हिंदुत्व को बदनाम करने का इनका एजेंडा था, आज कोर्ट ने इन्हें जवाब दिया है। कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर आज दिग्विजय सिंह को इसका जवाब देना चाहिए। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद कई कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का विकल्प खुला है। जो भी इससे प्रभावित है वो जरूर अपील करेंगे। बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है, इसका अपील जरूर करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। बॉम्बे बम ब्लास्ट के भी आरोपी बरी हुए, तब भी सुप्रीम कोर्ट गए। अब महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए। एक और जहां 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने पर सत्ता पक्ष इसे भगवा की बड़ी जीत बता रहा है, तो विपक्ष फैसले पर संदेह जता रहा है। ऐसे में सियासत तेज है। सवाल है कि आखिर कोर्ट के फैसले पर सवाल क्यों और आतंकवाद को धर्म से जोड़ने की कोशिश क्यों की गई? आखिर जो लोग भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ रहे थे, वे आज अगर मगर क्यों कर रहे हैं? डीप न्यूज स्टेट।